आप सभी को नमस्कार। मैं आशीष चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप देख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन चैनल, समस्याओं का समाधान, जिसमें हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। और आज हम शुरू करेंगे आपके साथ पास्ट टेंस। टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट टेंस, और सब जानते हैं प्रेजेंट टेंस, जैसा मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस में है होता है, उसके बाद होता है दूसरा पास्ट टेंस। और तो आइए देखिए पास्ट टेंस के वाक्य में था शब्द जरूर होता है। और तीसरे प्रकार के टेंस में फ्यूचर टेंस होता है, जिसकी पहचान वाक्य के अंत में गा होता है। इस प्रकार से हमने आगे देखा पास्ट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसा कि इसकी पहचान जो होती है, रिकॉग्निशन, वो कैसे पता चलेगा? वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी ये शब्द प्रायः आते हैं, लेकिन वाक्य के अंत में समाप्त का बोध होता है, या, ई, ये इस तरह से भी आते हैं। इसकी ये पहचान होती है। जो इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है डिड, और जो इसके वर्ब की फॉर्म जो लगती है सिर्फ एकमात्र पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती हैं। दूसरे टेंस की बात करी जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द जो होता है, और ये पहचान है। कैसे पहचानेंगे? हिंदी के वाक्य हैं तो, और इनकी हेल्पिंग वर्ब जो है इसकी सहायक क्रिया वाज वर्ब होती है, और तीसरा इसका जो है वर्ब की फॉर्म जो होती है आईएनजी क्रिया का रूप, वो आईएनजी लगता है। आइए हम आगे बातचीत करें। आगे हम बातचीत करें पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान कैसे होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, कार्य समाप्त होने के साथ था का जो है बोध, या, ई, थी का वाक्य के अंत में होता है, और इसकी जो पहचान है ये। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। इसकी सहायक क्रिया जो आप समझ सकते हैं हैड होता है। इसमें वर्ब की फॉर्म क्रिया का रूप तीसरा रूप लगता है। उसके बाद चौथे प्रकार का टेंस जो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस की पहचान वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय का बोध होता है, और इसकी ये पहचान है। बहुत साधारण तरीके से आप पहचान सकते हैं। और मैं आगे बातचीत करूं, इसकी जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है, और वर्ब फॉर्म क्रिया का रूप इसमें आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर समय के हिसाब से लगता है। आइए हम शुरू करेंगे आपके साथ लेकर उदाहरण को, कि किस प्रकार से आप उदाहरण को देखकर बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। आइए हम बातचीत करें आपसे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला उदाहरण, राधा ने गाना गाया। तो ये जो शब्द है राधा ने गाना गाया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा मैंने आपको बताया, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो राधा सब्जेक्ट है, गाना जो है वो ऑब्जेक्ट है, और गाया जो है उसने गाना जो गाया है वो वर्ब है। तो राधा संग अ सॉन्ग। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। और इसका नेगेटिव यदि हम बात करें इस पास्ट इंडेफिनिट के, तो वह स्कूल नहीं गया। तो इसका कैसे? हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो आप यूज करेंगे सब। वह स्कूल नहीं गया, इसमें सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको बनाते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं गया। बहुत ही आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तीनों में बहुत ही जो है समानता का बोध होता है। यदि मैं इसी टेंस में बात करूं, राधा ने गाना गाया, और यदि इसमें ये हो जाए राधा ने गाना गाया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। बहुत, तो राधा हैज संग अ सॉन्ग। तो ये इस प्रकार से बनेगा। यदि इसमें हो जाए राधा ने गाना गाया था, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, हो जाएगा राधा हैड संग ए सॉन्ग। सो इस प्रकार से जो हम इसमें बनाते हैं, लेकिन ये राधा ने गाना गाया, तो इसलिए जो आप यहाँ पे देख सकते हैं राधा संग ए सॉन्ग, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस जो है बनाया जाएगा। आगे है तीसरा प्रकार में इसका, क्या उसने तुमसे कहा? डिड ही से समथिंग टू यू। क्या होगा इसका? डिड ही से टू यू डिड ही से समथिंग टू यू, या होगा डिड ही से टू यू समथिंग। सो इस प्रकार से जो है आप इसे बहुत ही सरलता के साथ आप इसे बना सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाता है, जब हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे राधा ने गाना गाया, तो राधा संग ए सॉन्ग सेकेंड फॉर्म, लेकिन वह स्कूल नहीं गया, तो ही डिड नॉट
गो टू स्कूल, ये नहीं होगा ही डिड नॉट वेंट टू स्कूल, ऐसा नहीं होगा क्योंकि डिड को ही हम उसको सेकेंड फॉर्म की तरह इस्तेमाल करा जाता है इसमें, तो इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म की यूज होती है। जिस तरह से आप यहाँ देखें उसने तुमसे कुछ कहा, डिड ही से टू यू समथिंग या डिड ही से समथिंग टू यू, तो इस प्रकार से आप इसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। चौथा प्रकार में हम इसको देखेंगे। चौथा प्रकार, क्या वह अपने माता पिता का बात नहीं मानता, तो आप इसको बहुत आसान तरीके से बना, डिड ही नॉट ओबे टू हिज पेरेंट्स, तो आप इसको ऐसे बना सकते, डिड ही नॉट ओबे टू हिज पेरेंट। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूं, ये जो ता शब्द की एक दी इसमें कंटिन्यूएंसी होती है, तो यूज टू पे इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, डिड ही नॉट यूज टू, डिड ही नॉट यूज टू ओबे हिज पेरेंट, ये भी हो जाए कि आपने माता पिता की बात नहीं माना करता था, तो थोड़ा सिमिलरिटीज होती है, इस प्रकार से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अगला प्रकार इसमें देखेंगे इंट्रोगेटिव WH टाइप्स में, तुमने वहां क्या देखा, तुमने वहां क्या देखा, क्या का बनेगा, तो व्हाट डिड यू सी देयर, तुमने वहां क्या देखा। और इसी प्रकार से अगला हम छठे की बात करेंगे, तुमने यह क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू नॉट डू दिस, सो बहुत ही आसान है, व्हाई डिड यू नॉट डू दिस, इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। दूसरा है इसका पास्ट का दूसरा फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यदि एग्जांपल्स की बात करिए कैसे होता है, 6 फॉर्म में हम बताएंगे। इसी 6 में पूरी की पूरी जो है टेंस जो है आधारित है, वह हम अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे, तो वेरी सिंपल, सो वी वर नॉट मेकिंग नॉइस इन अवर क्लास, बहुत ही आसान है, आप इसे बना सकते हैं, वी वर नॉट मेकिंग नॉइस इन अवर क्लास, हम अपनी कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। दूसरा होगा वह नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, सो इजी, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसी में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, जैसे ही वर नॉट, तो उसी में नॉट इंक्लूड कर दिया। तीसरे प्रकार जैसे वह नहीं सो रहा था तो ही वॉज नॉट स्लीपिंग। तीसरा प्रकार, क्या मोर जंगल में नाच रहा था, तो वॉज पीकॉक डांसिंग इन द फॉरेस्ट। बहुत ही आसान है, आप इसे देखिए, बनाइए, और हम इसमें अगले प्रकार की बातचीत करेंगे चौथे प्रकार में। चौथा प्रकार इसका, क्या बच्चे नदी में नहीं नहा रहे थे, बहुत आसान है, वर चिल्ड्रन नॉट बाथिंग इन द रिवर। इसी प्रकार से पांचवा, वह आम क्यों खा रहा था, वाई वॉज, सो होगा वाई वॉज ही ईटिंग अ मैंगो, वह बाजार क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू मार्केट। सो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए, यही प्रकार होते हैं जो पास्ट टेंस के पाए जाते हैं। हम बातचीत करेंगे आपसे कैसे आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं बहुत साधारण तरीके से। आइए देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सो उसने अपना काम पूरा कर लिया था, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, सो वेरी सिंपल। और इसी में दूसरे प्रकार की बात करेंगे निगेटिव, वह बिस्तर पर नहीं सोया था, ही हैज नॉट स्लेप्ट ऑन द बेड। और उसके बाद यदि तीसरे प्रकार की बात करी जाए तो इंट्रोगेटिव, क्या राम ने अपने छात्र को अंग्रेजी सिखाई थी, तो सबसे पहले हैड राम टॉट इंग्लिश टू हिज स्टूडेंट्स, वेरी इजी। चौथा, क्या चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, बहुत आसान, आप देख सकते हैं, हैड द प्यून नॉट रंग द बेल। और इसी में पांचवा निगेटिव, वह पागल क्यों हो गया था, वाई हैड ही बिकम मैड एक्चुअली। देन आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे, वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली। सो बहुत ही इजी है, वाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली। इसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वह सुबह से नहा रहा था, ही हैड बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग, कीप वॉच विथ मी। आप हमारे साथ देखते रहिए, बहुत ही आसान लगेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है। वह सुबह से किताब नहीं पढ़ा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, ही हैड नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग, वेरी सिंपल। तीसरा प्रकार इंट्रोगेटिव, क्या वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल्स फॉर 2 hours, क्या वह 1 घंटे तक मछलियों को नहीं पकड़ रहा था, हैड ही बीन नॉट कैचिंग द फिशेस फॉर 1 hour, वह सुबह से कहाँ घूम रहा था, वेयर हैड ही बीन मूविंग सिंस मॉर्निंग, वह पिछले सप्ताह से क्यों नहीं पढ़ रहा था, why had he not been reading since last week. I am focusing in the both way, from Hindi to English we can learn, and from English to Hindi both it is needed, because when we have the conversation to the English person we need to have the command and the English, so that we can know what the person is saying. So from English to Hindi we translate it, then again we do the from Hindi to English. So in the both way we have to focus on from Hindi to English, from English to Hindi. So आप हमारे साथ बने रहिए, हम दोनों समस्याओं को समाधान करेंगे और एक अच्छे आप वक्ता बनने पाएंगे इंग्लिश में। It will be, you will be the better speaker and you will be the better English speaking person, which will impact on your personality and will show that how you can build your personality and you speak better. आप हमारे साथ बने रहिए, this will help you. Soon I am going to
be with you with the new video on the future tense. Thank you and God bless you.